जय श्री गणेश। श्रावण मास के महत्व का 30वां अध्याय। प्रभु बोले, हे संत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ कुछ महत्व कहा है। इसके संपूर्ण महत्व का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई है, इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है, न ही अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्वेता अग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्थूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्ष स्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों से में त्रिपुंड धारण करे। मान स्तोके मंत्र से अथवा सधोजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस माह को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी, जैसा कि भारत के पश्चिम देशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। ठीक है, कृष्णाष्टमी पड़ती है जो, वो अधिक प्रिय है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे संत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? संत कुमार बोले, हे पार्वती पति, आपने श्रावण मास का जो जो कृत्य होता है उन्हें सुनाकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई है। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ के रूप में बताएं। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूँगा। प्रभु बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, उसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, उसके बाद लक्ष्य पूजा की विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करना तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, उसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारण पारण की विधि, उसके पास सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, उसके बाद अनोदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा शम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजन, जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, उसके बाद शुक्र के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शिव, वायु देव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महत्व, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दूर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सोवदान व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्र रोपण, उसके बाद
दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्र रोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव देव की पूजा, उसके बाद शिव जी की पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म उत्सर्जन, श्रवण तथा श्रवण अथवा उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्वबल्ली हयग्रीव जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों को रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गौ प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महत्व श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, उसके बाद अगस्त्य अर्घ विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्मित बताया गया है। जो श्रावण मास के महत्व को पढ़ता है अथवा उसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे संत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय तथा श्रावण मास के महत्व को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। विप्र से अधिक कहने से क्या लाभ। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी भी एक व्रत को भी करने वाला मुझे प्रिय है। सुत जी बोले, हे शौनक, शिवजी के अमृतमय इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके संत कुमार आनंदित हुए और कृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करके करते हुए तथा हृदय में शिव जी की स्मृति करते हुए वह देवर्षि श्रेष्ठ संत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इससे आपसे कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभु संत कुमार संवाद में श्रावण मास के महत्व का 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।